हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया एकदम। देखो, प्रीवियस लेक्चर हमारा थोड़ा अनकम्प्लीट रह गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन अपने नहीं करा पाए थे। उसका कारण ये था कि अपन यदि कुछ क्वेश्चन और उसमें और डालते तो वो लेक्चर बहुत बड़ा लेंदी हो जाता। तो उसमें फिर बच्चों को क्या दिक्कत आती, ज़्यादा लेंदी वीडियो होती है, उनमें दिक्कत आई थोड़ी सी। इसलिए अपन ने उसमें कुछ क्वेश्चनों को वहीं पर रोक दिया था, बोर्ड लेवल कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो अपन उसमें एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है। एक टाइप का क्वेश्चन उस दिन अपन ने कुछ ऐसे ट्रायंगल के या स्क्वायर से क्वेश्चन कराए थे। और हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें 4th नंबर का या 5th नंबर का, उसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही थी, शायद अपन ने नीचे स्क्वायर नहीं कर पाया था। और मैंने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, उस टाइम बोला भी था मैंने कि इस क्वेश्चन का जो अपने पास कैलकुलेशन है वो खुद से सॉल्व करो उसको, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन होती है उसको खुद से ट्राई किया करो। हो सकता है हमसे कोई गलती हो सकती है कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटा करने में, तो वो गलती हमसे हो सकती है, वो हमसे हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखो उन चीज़ों को। तो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और रहेंगे, तो उस क्वेश्चन को कराते हैं, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, अच्छा फील कराने लायक होगा। इसका नाम है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसके एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो भी 5th 6th जो भी था अपना वो याद रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वेयर शुड बी कीप ये थर्ड चार्ज on the line joining two charges, such that third charge, इस तरह से लिख दूं, third charge is an equilibrium, और आपके लिए दे रखा लेट जो थर्ड चार्ज है, लेट थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या है आपके पास, एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और एक कुछ दूरी पर यहां पर +4 क्यू चार्ज है, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक +4 क्यू चार्ज है, और दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो है स्मॉल r। इसका मतलब इसके सेंटर टू इसका सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। आपसे पूछा गया है दो चार्ज हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए, पॉइंट चार्ज है दोनों, और एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, जिसको आपको इन दो चार्ज से गुजरने वाली, दोनों आवेशों से गुजरने वाली जो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है उस पर रखना है कहीं पर। मतलब इस कैपिटल क्यू चार्ज को अपन कहां पर रखें कि ये कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब साम्य अवस्था में रहे। मतलब इस कैपिटल क्यू चार्ज को मैं यहां पर रखूं, या यहां पर रखें, या यहां पर रखें। तीन पोजीशन हो सकती है इसमें, देखो तीन पोजीशन। कैपिटल क्यू चार्ज को मैं यहां पर रख सकता हूं, यहां पर, यहां पर। लेकिन मुझे वो कंडीशन देखनी है कि इन तीन कंडीशंस में से एक ऐसी कंडीशन कौन सी है जहां पर कैपिटल क्यू चार्ज साम्य अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि इस कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया है अपन ने, तो इस पर दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब इसको रखूंगा मैं यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकंड चार्ज हो गया। इस कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ पर रखूंगा तो भी दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे उस पर। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो ही वो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा। या मैं यहां पर रखूं तो भी दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे, या यहां पर रखूं तो भी दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो चलो अपन एक एक कंडीशन लेके चलते हैं। इसका मतलब अपन को ये करना है, चार्ज फर्स्ट Q1 चार्ज के द्वारा मतलब F1 फोर्स इक्वल टू F2
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना अपन को, ये वेक्टर, ये करना है अपन। यदि ये होगा तो अपने पास कैपिटल क्यू चार्ज किस में होगा, साम्यावस्था में होगा, कैपिटल क्यू आवेश साम्यावस्था में। ये करना अपने पास। एक तीसरे चार्ज को अपन कहाँ रखें, मतलब दो चार्ज हैं, लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, दोनों आवेशों से गुजरने वाली, तो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, दोनों आवेशों से प्लस क्यू 4q दो आवेश हैं, दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरे चार्ज को रखें, तीसरे आवेश को रखें कि वह आवेश साम्यावस्था में रहे। ठीक है, चलो पहले अपन पहली कंडीशन मान लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख देखते हैं। मान चलो मैंने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिया, अपन को पता नहीं कहाँ पर होगा प्लस क्यू चार्ज, इसकी डिस्टेंस अपन इस क्यू चार्ज से मान लेते हैं, चलो ए डिस्टेंस मान लिया अपन, ए डिस्टेंस के लिए स्मॉल ए, यहाँ से डिस्टेंस, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए प्लस आर या आर प्लस ए जो भी हो। लेकिन ये देखो इस पर प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ये भी प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू का चार्ज दिया अपन ने प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, मतलब रिपल्सिव वाली फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण कर इधर भगाएगा, ये चार्ज इधर मूव होगा। 4q चार्ज वाला भी इसमें फोर्स लगाएगा, इधर भगाएगा। इसका मतलब दोनों के द्वारा जो बल लगेगा वो इधर लगेगा लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या है, साम्यावस्था में होगा, नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कैपिटल क्यू चार्ज को अपन यहाँ पर नहीं रख सकते। फील आया क्यों नहीं रखते अपन यहाँ पर, क्योंकि दोनों के द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल है और एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होगा तो चार्ज कैसा करने है, मूव करने लग जाएगा, तो यहाँ पर नहीं रख सकते। क्या अपन यहाँ पर रख सकते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। चलो माना अपन ने कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर रख लिया, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए ले ली, चलो अपन ने ये डिस्टेंस स्मॉल ए, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस ए, वही पोजिशन होगी। चलो देखते हैं, प्लस 4q है और प्लस कैपिटल क्यू है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, रिपल करेगा इसको, इसका मतलब इस पर F2 बल उधर होगा, बट प्लस क्यू भी तो उधर लगाएगा, इसका मतलब दोनों का बल कैसा होगा, एक ही दिशा में होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये साम्यावस्था में नहीं होगा, इसका मतलब कैपिटल क्यू चार्ज को अपन यहाँ पर भी नहीं रख सकते। फील करना इस चीज का, अपन दोनों इधर साइड में क्यों नहीं रख सकते, पता पड़ रहा है, नहीं हो सकता। चलो अपन क्या करते हैं, कहीं दोनों चार्जों के कहीं भी बीच में रखते हैं, ऐसा नहीं अपन मिड पॉइंट पर रखें, हो भी सकता है, लेकिन कहीं भी बीच में रख दिया। चलो मैं मान लेता हूं इसको 4q चार्ज है, डिस्टेंस यहां पर रख देता, चलो सुनो यहां पर रख देता। अब बताएंगे अपन ने कि स्मॉल चार्ज की ओर क्यों लिया है, और यहां से मैं इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं स्मॉल ए, यहां पर रख दिया कैपिटल प्लस क्यू चार्ज। देखिए पहले तो देखो प्लस क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, F1 बल किधर लगेगा, इस पर उधर, ये F1 लगेगा उधर, और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो F2 किधर लगेगा, इधर। आया समझ में? अब देखो यहां पर क्या करना है, F1 और F2 की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट एकदम। यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो यहाँ पर ये साम्यावस्था में हो सकता है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन हो सकती है। चलो अपन क्या करना है, F1 और F2 को दोनों को इक्वल करना है, दोनों का भाई डायरेक्शन तो अपना अपोजिट है, अपन को करना है F1 वेक्टर मोड इक्वल टू F2 वेक्टर मोड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। इसका मतलब मैं डाल दूं F1 बराबर में F2। चलो F1 की वैल्यू निकाल देना पहले। F1 भाई कूलाम फोर्स से क्या होता है, मैंने वो बात कर चुके हैं, F इक्वल टू कूलाम्स लॉ याद आ रहा है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये तो होता है कूलाम्स लॉ, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। इससे F1 का मान निकालो, F1 उधर वाला फोर्स है, तो Q1 की जगह क्या आएगा, Q K तो लिख देंगे कांस्टेंट, और ऐसा बोला गया है कि ये जो प्रोसेसिंग है वो कहां पर है, एयर में या वैक्यूम में। Q1 की जगह क्या है, स्मॉल q, Q2 की जगह कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर, मतलब यहां से ये डिस्टेंस आएगा, ये टोटल डिस्टेंस, ये क्या आपके पास ए स्क्वायर। चलो इक्वेशन फर्स्ट वाली F1 की वैल्यू निकली, अब मैं F2 निकालना है, F2 इक्वल टू वही K, Q1 क्या है 4Q इंटू Q2 क्या है कैपिटल Q अपॉन में, बेटा ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस
अब भाई ये टोटल आर है, ये है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, आर माइनस ए। ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन से क्लियर है। अब क्या करें, अपन को दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ पर इक्वल करेंगे दोनों को, क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू के 4q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो के से के कैंसिल हुआ, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हुआ, और स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4a स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर इक्वल टू इसका देखेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या मैं समझूं, 2a का स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर सब स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a बराबर आर माइनस ए, 2a को उधर लेके जाओ, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, किसकी, आर माइनस, कुछ गलती की शायद अपन, चलो देखते हैं कहाँ पाएगा, अपना वैल्यू आ जाएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पर 2a इक्वल टू आर माइनस ए। अब यहाँ से अपन 2 कर दिया अपन ने, कुछ गलती नहीं की, 4a स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस ए स्क्वायर, क्या आर माइनस ए स्क्वायर। हाँ एक उधर लेके आओ, एक उधर लेके आओ, यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस का a इक्वल टू आर, 3a हो गया, 3a इक्वल टू आर, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बाई, क्लियर, नीचे दिखाई दे रहा है, देखो मैं बिल्कुल दे रहा है। तो समझ में आया, अपने पास मतलब ये कहां पर होगा, इस स्मॉल क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, r बाई 3। और अपन ने देखो ये बीच में क्यों नहीं आया, इधर ही क्यों आया, स्मॉल क्यू चार्ज की ओर क्यों आया, देखो स्मॉल क्यू चार्ज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस कम, तो फोर्स इक्वल, इसका चार्ज अधिक है तो डिस्टेंस अधिक होगी इसकी, तभी इक्वल हो सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन है, तो नोट करो जल्दी से इसको। तो एक क्वेश्चन चाहो तो तुम लोग खुद कर सकते हो, नोट किया, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही रहना है, क्वेश्चन वापस नहीं लिखूंगा मैं, क्वेश्चन यही रहना है, ठीक है। एक थर्ड चार्ज वाला वही है अपने पास, एक प्रोसेसिंग, देखो क्या क्वेश्चन, जो भी इसका इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन वही रहना है, एक प्लस क्यू चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पर यहां पर माइनस 9q चार्ज, एक प्लस क्यू आर डिस्टेंस पर, और ये लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस है, दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा, हमें वो ये प्लस क्यू चार्ज लेना है, थर्ड चार्ज, इसको यहां पर रखना है। तो अपन कहां पर चार्ज को रखें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे साम्यावस्था में, तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, जल्दी से ट्राई करो, और ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा कमेंट करके आंसर दिया करो, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, गलत बात है। अब इसका आपको कमेंट करके आंसर देना, मैं नहीं करूंगा, उसी टाइप जैसा ही है, रख के देख लेना, जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए वहीं पर क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सामने हो जाएगा। पहले यहाँ पर रख के देखना, फिर यहाँ पर रख के देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है, शायद कहीं बीच में नहीं आएगा, एक साइड आएगा, देख लेना वो कहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। कराएं इस क्वेश्चन को, चलो और भी क्वेश्चन कराना है, चलो और क्वेश्चन एक आध कम से लेवल क्वेश्चन बनेगा तो अपन को बाद में देख चैप्टर जब एंड होगा, हटा दूं इसको, हो गया, आंसर आए जो भी कमेंट करोगे, करूं मैं इसको, चलो देख लो, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज को यदि अपन, चलो बीच में देख लो, यहाँ करते हैं प्लस क्यू चार्ज को अपन यहाँ पर देख लो चेक करके, तो ये इधर क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ये इसको इधर आकर्षण करेगा, भाई ये प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस कैपिटल क्यू,
इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये से दूर भागेगा। और इसको फर्स्ट मान लो वैसे, क्योंकि इसको फर्स्ट चार्ज, इसको सेकंड चार्ज, और इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण। तो F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा, तो यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता, बीच में नहीं हो सकता कहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको रिपल्सिव करेगा और ये इसको खींचेगा। देखो ये प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज, ये इसको क्या करेगा, भगाएगा प्रतिकर्षण, और माइनस है तो ये इसको खींचेगा। यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ पर भी तो हो सकता है, यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज, देखो ये इसको खींच रहा है लेकिन ये इसको भगा रहा है, तो हो सकता है नहीं, क्यों, देखो ये चार्ज क्यू छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा चार्ज है, तो यहां पर आकर्षण वाला बल अधिक होगा, बड़ा चार्ज है, आकर्षण बल वाला अधिक होगा, दूरी भी कम है तो और अधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो छोटा आवेश है, छोटा चार्ज है क्यू, इसके साथ छोटा ही है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल कम होगा, इसके साथ दूरी भी अधिक है तो और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं भी पोजीशन नहीं मिल सकती, कहाँ मिलेगी, इधर कहीं पोजीशन नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर इस डिस्टेंस को आपको स्मॉल ए मान लेना, यहाँ पर इसकी तरफ फोर्स निकाल देना, इसकी तरफ फोर्स निकाल देना, वहाँ पर नेगेटिव क्यों मत देना, नेगेटिव निकालना पड़ता है, F1 बराबर F2, तो उसके लिए क्या है अपने पास, पॉजिटिव लेके चलना है उसको, समझ में आ रहा है ना। अपन केवल परिमाण दिशा तो अपन को पता पड़ गया, केवल परिमाण निकालते, परिमाण के लिए अपने पास क्या है, विद साइन लेके नहीं चलते उनको। चलो एक बार ट्राई करें, यहाँ पर वही क्या करना है, F1 बराबर में F2, दोनों को देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसके द्वारा F1 इधर लगेगा, ठीक है, और ये इसको इधर खींचेगा, तो F2 बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, दोनों दिशा विपरीत होगी विपरीत, तो अपन को दोनों को परिमाण और बराबर कर दो, दोनों को परिमाण में बराबर कर दिया, F1 निकाल दो, दूरी ये ले लिया अपन ने, F1 क्या होगा मुझे बताओ, F1 इक्वल टू K, Q1 क्या है Q, और Q2 क्या है कैपिटल Q, अपॉन में डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन फर्स्ट तैयार की, थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं। F2 निकालना है, इसकी तरफ फोर्स, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, a प्लस r, क्या हो जाएगा, a प्लस r या r प्लस a, जो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो F निकाल देना, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K, Q 9Q है, लेकिन -9 क्यों नहीं लिखना, इसको 9Q ही लिखो, क्यों नहीं लिखा, डायरेक्शन अपन को पता पड़ गया, अपोजिट है, दिखा देता हूं, नेगेटिव किसको दिखाता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल को, ध्यान रखना भाई, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो आकर्षण बल लगेगा, दोनों समान हो तो प्रतिकर्षण दिशा में पता है 9Q, और Q2 क्या है कैपिटल Q, अपॉन में डिस्टेंस क्या है a प्लस r का या r प्लस a का होल स्क्वायर। देखो वही एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है, अब दोनों को इक्वली तो करना है अपन को, तो क्या हो जाएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, k 9Q कैपिटल Q अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो ऐसे Q K Q ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 9a स्क्वायर इक्वल टू r प्लस a का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको 3a स्क्वायर लेता हूँ, 3a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो होता है स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, a को उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस में a इक्वल टू r। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू या 4a इक्वल टू r, तो a इक्वल टू r बाई। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस दोनों, पॉजिटिव ही आएगी केवल, डिस्टेंस में नेगेटिव तो हो ही नहीं, नेगेटिव उधर तो हो नहीं सकती है ना, ठीक है। उन पास ये आंसर करो, जल्दी नोट, फिर आगे अपना अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलो अब आप लोग हेडिंग डालोगे, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या है, विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। ध्यान से देना इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें एक फील छुपा हुआ, फील दिलाएंगे इसका, विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक
विद्युतशीलता, ठीक है। अरे वो कंप्लीट देखो क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले सेकंड लेक्चर में शायद अपन ने कूलॉम्स लॉ के बारे में देखा था, और जिन बच्चों ने कूलॉम्स लॉ नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो उन लेक्चर को देख के आए, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ नहीं आया कुछ भी क्या, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे हमने। अपने देखा था अपने पास यदि कोई दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, चलो एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, अब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव ना कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दो चार्ज है, उनका जो सेपरेशन है, उनके मध्य की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो स्मॉल r है, ठीक। तो अपन ने जो फोर्स निकाला था, जो विद्युत बल था, कूलाम के नियम में कूलाम बल, वो था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r, यही था। अपन आज बात करेंगे इस लेक्चर में केवल और केवल के की, क्यों ध्यान करो, उसमें अपन ने बताया था कि ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड होता है, किसी माध्यम पर, किसी माध्यम पर निर्भर होता है, और माध्यम को कौन शो करेगा, यहाँ पर के। अपन ने बताया था के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है के, लेकिन डिपेंड है किस पर, मीडियम पर, डिपेंड अपॉन मीडियम, बताया था अपन बस। के कांस्टेंट तो है लेकिन डिपेंड किस पर है, मीडियम पर, मतलब इन दोनों के बिटवीन को मीडियम चेंज कर देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। और के कैसे डिपेंड है, के की वैल्यू होती है के इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, इसको कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन पढ़ना है, क्या मतलब ये एप्सिलॉन, लिखता हूं पर, ये साइन किसका है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पढ़ोगे इसको, ठीक है, एप्सिलॉन, इसके एप्सिलॉन ये लिखो, एप्सिलॉन, ये के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, यही होती है परमिटिविटी, यही होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यही होती है अपने पास विद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, हिंदी में लिख, माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मतलब यहां पर अपन इस फोर्स का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, इसको के की जगह क्या लिखूं मैं, 1 ऐसा लिखते हैं अपन, F इक्वल टू के का मान लेते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, क्लियर, ये फॉर्मूला ले सकते इसको। अब अपन को ये देखना है कि एप्सिलॉन क्या है, यही होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा प्लीज देखो पहले, यहां पर एक बात देख रहे हैं हम, यदि इस फॉर्मूले से अपन देख लें, ध्यान से देखना, यदि एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करें अपन, यदि एप्सिलॉन इसके मतलब किसी माध्यम की परमिटिविटी अधिक होगी, तो वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। भाई देखो एप्सिलॉन की वैल्यू आप बढ़ाओगे, अधिक होगी, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जिस मीडियम का एप्सिलॉन कम, उस मीडियम में फोर्स अधिक, ऐसा जिस मीडियम की, जिस माध्यम की परमिटिविटी कम होगी, उसमें फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। जिस माध्यम की विद्युतशीलता कम होगी, उसमें विद्युत बल का मान क्या होगा, अधिक। अब ये परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी क्या है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये परमिटिविटी क्या है, एक माध्यम की कोई प्रकृति है, स्वयं की कुछ प्रॉपर्टी है। परमिटिव, ध्यान देखो हिंदी में, परमिटिव है, परमिट, ये शब्द आ रहा है, सब परमिट, परमिट, इसका मतलब, परमिट का मतलब क्या, सॉरी, परमिट
परमिट का मतलब होता है अपने आप को प्रेजेंट करना, अलाउ कराना किसी चीज को। इसका मतलब मीडियम, ऐसा सोचो भाई दो चार्ज हैं, इनके बिटवीन इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण प्रतिबंध जो भी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनकी फील्ड है जहां पर रखे हुए हैं, किसी मीडियम में कहीं भी रखे हुए हैं। ये परमिटिविटी क्या कहता है, अपने आप को अलाउ कराता है इसके, और बोलता है जाओ और इनके बिटवीन जो इंटरेक्शन फोर्स है उसको कम करो। वापस आई रिपीट, परमिटिविटी, परमिट करना किसको, अपने आप को। भाई होना तो ऐसी था, अपने आप को परमिट कर रहा है, इसमें फोर्स बढ़ेगा नहीं। ये किस तरह से परमिट करता है, तो वहां पर उनके इंटरेक्शन फील्ड की, इंटरेक्शन फोर्स जो फील्ड होती है उसको तोड़ता है। ये मतलब परमिटिविटी जितनी अधिक उसकी फोर्स उतनी, यहाँ पर फोर्स को कम कर देता है। मतलब कहने का ये है, जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे कम होगी उसका फोर्स अधिक। ठीक है सर, ऐसे नहीं, किसी मीडियम में जब इनको करोगे तो वहां पर फोर्स की वैल्यू कम कब होगी, जब उसकी परमिटिविटी अधिक होगी। इसका मतलब मीडियम ने अपने आप को, भाई परमिटिविटी अधिक होने वाला क्या है, इन दोनों आवेशों को किसी मीडियम में रखा, माध्यम में। इसका मतलब उस माध्यम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने इन दोनों आवेशों के मध्य बल के मान में कमी कर दी। अब ऐसा समझ लो, अपन ने दोनों आवेशों को एक माध्यम में रखा, उस माध्यम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने इन दोनों आवेशों के मध्य बल के मान में कमी कर दी। उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोल रहे हैं अपन, परमिटिविटी। क्लियर हुआ? इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे कम होगी वहां पर फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। पहले नोट करो, इसको आगे देखते हैं। क्लियर हुआ ना? अब उन्होंने देखा, साइंटिस्टों ने, कि सबसे कम परमिटिविटी देखी, उन्होंने देखा सबसे कम जो परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता, वो होती है वैक्यूम की। सबसे कम मिनिमम परमिटिविटी, मिनिमम परमिटिविटी इज वैक्यूम, या इसको अपन फ्री स्पेस बोल देते हैं, उसको बोल देंगे फ्री स्पेस जिसी को। और तुम्हारे सिलेबस में एयर को भी ले रखा है, लेकिन देखो एयर में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एयर में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल आते हैं, मतलब न्यूनतम विद्युतशीलता। ये क्या है, मिनिमम परमिटिविटी मतलब न्यूनतम विद्युतशीलता किसकी, वैक्यूम, निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात, फ्री स्पेस, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं। एयर को, पहले एयर में देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एयर में कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्या दे रखा है, एयर और वैक्यूम को एक ही मान रखा है। ठीक है, तो सबसे इसकी परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है, इसको लिखते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब नॉट मतलब कोई परमिटिविटी, क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट से। और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट मतलब किसी वैक्यूम की परमिटिविटी या फ्री स्पेस के, एयर की, हवा की, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो के का यूनिट था, निकाल सकते हैं के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही तो है के की वैल्यू। और के का यूनिट क्या लिखा था मैंने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन निकालोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा, ठीक है, वो आप यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर? इसकी वैल्यू ये होती है, मतलब ये परमिटिविटी न्यूनतम होती है, मिनिमम परमिटिविटी होती है किसकी, वैक्यूम की। मतलब यहाँ पर मिनिमम परमिटिविटी वैक्यूम की है, तो वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक होगी, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम फोर्स इज वैक्यूम फ्री स्पेस एयर। इसको लिखेंगे अपन एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे,
इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस है एयर सबसे कम होती है, तो इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसी मीडियम की परमिटिविटी से अधिक होगी, सॉरी कम, सबसे कम होगी। एप्सिलॉन किसी मीडियम की पर, भाई यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जिसकी परमिटिविटी सबसे कम है, कोई मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी सदैव इससे क्या होगी, अधिक ही होगी। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी, क्या बोल दूं मैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम ऑफ क्या परमिटिविटी इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस। कोई भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी निर्वात या हवा से अधिक ही। अब इसका मतलब यहां पर फोर्स अधिक होगा, मतलब हवा या निर्वात में जो फोर्स होगा एफ नोट वो हमेशा अधिक होगा किसी मीडियम में फोर्स। क्लियर होगी कि नहीं बात बताओ। यहां पर क्या दिखाना है अपन, भाई सबसे, भाई ध्यान रखो, सबसे कम विद्युतशीलता हवा या निर्वात की, तो कोई मीडियम होगा तो उसकी तो अधिक ही विद्युतशीलता होगी, तो अधिक क्लियर है। अब हवा या निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम है तो यहाँ पर बल का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा, तो एफ नॉट का मान क्या होगा, हमेशा किसी मीडियम में मीडियम से अधिक ही होगा। तो यहां तक नोट करो एक बार, परमिटिविटी अच्छे समझ में आया, एक्चुअली परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि भाई एप्सिलॉन, चलो वैक्यूम की परमिटिविटी ये है, वाटर की कुछ अलग होगी, ग्लास की कुछ अलग होगी, और कुछ ऑयल वगैरह आ गया, कुछ ग्लास भी कई टाइप के होते हैं। तो ऐसे अपन कितने मीडियम की परमिटिविटी लर्न करें, कितनी स्टडी, कितना रट्टा मारें, ऐसा सोचो। तो उन्होंने देखा कि इस टर्म को हटाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब किस मीडियम के लिए क्या करें क्या नहीं, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने ये टर्म और निकाला, रिलेटिव परमिटिविटी। उन्होंने देखा भाई इस तरह से अपन प्रत्येक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, उसको अपन याद नहीं रख सकते, तो क्या करें, उन्होंने एक टर्म निकाली, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को आगे बात करें, आपेक्षिक विद्युतशीलता। उन्होंने आपेक्षिक विद्युतशीलता बताया, उन्होंने एप्सिलॉन आर इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इस फॉर्मूले से क्या निकला, किसी मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन। अब आपको यदि किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो केवल आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाएगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी, उसकी वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोबारा लिख दी अपने वैल्यू, इसको अपन लर्न कर लेंगे, या आपके पास कोई नीट का आईआईटी देगा, कोई भी एग्जाम होता है वैल्यू दे रखी होती है, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे। यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाए किसी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाए तो उस मीडियम की परमिटिविटी अपन निकाल सकते हैं। तो इस एप्सिलॉन आर को ही अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ये देखो क्या कहना है भाई, किसी मीडियम की, ध्यान देना, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी मीडियम की परमिटिविटी हवा या निर्वात की परमिटिविटी के सापेक्ष कितनी गुनी है। इसका मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता हवा या निर्वात की विद्युतशीलता से कितनी गुनी है, उस गुने को ही तो क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी अधिक है, अधिक ही बोले, देखो हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुनी अधिक है, उस गुने को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं।
ठीक करो इसका, परिभाषा मत जाओ, डेफिनेशन मत जाओ। रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक विद्युतशीलता वो तो अपने यहाँ बना देंगे। हवाई निर्वात के सापेक्ष, हवाई निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुनी अधिक होती है, उस को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। लेकिन आप देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यदि मान चलो अपने पास वाटर है, उसका एप्सिलॉन आर दे रखा आपके पास 81, मतलब 80.4 कुछ होता है वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी ऐसा ना, तो अपन उस वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे वहां से। एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 81 इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने पास ये रखिए 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस के, क्या अपने पास जिस वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है उसकी परमिटिविटी निकल गई। क्लियर हुआ है? इसका एप्सिलॉन आर वैल्यू मतलब क्या है, किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कहने वाला ये है 81 एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स अधिक है क्या, किसी मीडियम की परमिटिविटी उसमें। क्लियर हुआ? तो नोट करो, एक तरीके से समझाते हैं इसको कैसे, देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं यहां पर एप्सिलॉन ऑन एक होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ किसी मीडियम में फोर्स। मतलब यहां पर क्या है भाई, देखो यहां पर परमिटिविटी जैसे ही बढ़ेगी इंक्रीज होगी भाई, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स में बढ़ना क्या फोर्स में कम होना। किसी मीडियम का फोर्स, किसी मीडियम में बल हवाई निर्वात के सापेक्ष कितना कम है, ये दिखा देगा कितना गुना कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों को एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन, इसका प्रूफ भी दिखा दें, प्रूफ दिखाएं चलो प्रूफ दिखाएंगे भाई। अपन सबसे पहले देखें वैक्यूम में या निर्वात में बल क्या होता है, एफ नॉट इक्वल टू मिल गया पर 1 अपॉन में 4 पाई, यहाँ पर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या आएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R। अब इन्हीं दो आवेशों को वही R दूरी पर पड़ने किसी मीडियम में रख दिया, तो वहां मीडियम में फोर्स क्या जाएगा, एफ एम निकालो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम, यहाँ पे क्या जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R। दोनों को डिवाइड कर दो, ये ऐसा कर दो, ये डिवाइड देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई ये सब कुछ कैंसिल, ठीक है। एप्सिलॉन एन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन में एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एन ऊपर गया एप्सिलॉन एन अपॉन नीचे क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है पास एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया पास एफ नॉट अपॉन में, देखो दिखाई दे रहा है ये बार सुनाते हैं, नोट करो पहले, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नोट करो। प्रूफ हुआ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी को अपने हाथ से एक बार और समझ सकते हैं इस तरह से भाई, वही चीज है कहने का मतलब, देखो वही यहां से देखो भाई, जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे कम उस मीडियम में फोर्स अधिक, सही, उस मीडियम में फोर्स अधिक हो। यहां पर देखो उल्टा है ना, यहां पर परमिटिविटी सबसे कम फोर्स देखो अधिक है, मीडियम में परमिटिविटी अधिक फोर्स क्या देखो कम आ रहा है, वही है दूसरी फोर्स की। समझ में आया यहाँ पर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करो, अच्छा है, ठीक है। और यदि कोई गलत सही क्या होता है बेटा उसको कमेंट करके बताया करो, क्या करो कमेंट मैसेज वगैरह, क्या कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बाई चांस अपन कुछ ज़्यादा फास्ट लेके चल रहे हैं या स्लो लेके चल रहे हैं। देखो यदि अपन स्लो लेके चल रहे हैं तो उसका तो एक रीज़न है कि आप हमारे वीडियो को 1.2 की स्पीड दे सकते हैं, एक ऑप्शन आता है वहाँ से 1.2 की स्पीड करो या आपको ज़्यादा करो और वीडियो को अपन स्पीडली दे सकते हैं। लेकिन यदि अपन पहले से कुछ फास्ट चल रहे हैं, बोल थोड़ा जल्दी जल्दी रहे हैं अपन, तो उसके लिए कुछ नहीं है, बोला करो उसके लिए थोड़ा स्लो करेंगे उसको, ठीक है। तो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं।
टाइम काफ़ी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।